अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दो बहुत ही अमेजिंग एयरक्राफ्ट्स के बारे में। ये दोनों ही अमेजिंग एयरक्राफ्ट्स बहुत ही ज़्यादा टाइम से सर्व कर रहे हैं और दुनिया में बहुत ही मुश्किल मिशंस में और ऑपरेशंस में इन एयरक्राफ्ट्स को आज तक यूज़ किया गया है। इन दोनों एयरक्राफ्ट्स को हम इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि पाकिस्तान और भारत जो है इन एयरक्राफ्ट्स को यूज़ करते हैं। इनका जो ओरिजिन है वो पाकिस्तान और भारत में ही है। हम इन एयरक्राफ्ट्स को नहीं बनाते, लेकिन इनके दोनों के कंपैरिजन का जो मकसद है वो यही है कि दोनों हरीफ जो है वो इन एयरक्राफ्ट को यूज़ करते हैं। तो हम देखना चाहेंगे कि अगर फ्यूचर में कभी F-16 रफेल कभी आमने सामने आते हैं तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। एक एयरक्राफ्ट जो है उसको फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन मैन्युफैक्चर करती है, जबकि दूसरे एयरक्राफ्ट को एक अमेरिकन कंपनी जनरल डायनामिक्स इसको मैन्युफैक्चर करती है। मैं बात कर रहा हूँ फाइटिंग फॉल्कन F-16 और रफेल के बारे में। पाकिस्तान के F-16 के साथ जो साथ है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, जबकि रफेल का भारत के साथ जो साथ है वो इतना ज़्यादा पुराना नहीं है। पाकिस्तान तकरीबन इस एयरक्राफ्ट को पिछली 3-4 दहाइयों से इस्तेमाल कर रहा है। 1983 में पहली मरतबा पाकिस्तान को F-16 वसूल हुए थे, लेकिन भारत ने अब रफेल के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है। तो इससे ये बात जो है वो वाज़ेह होती है कि भारत रफेल को एक फ्रंट लाइनर एयरक्राफ्ट के तौर पर यूज़ करना चाहता है, जिस तरह के पाकिस्तान F-16 को एक फ्रंट लाइनर एयरक्राफ्ट के साथ JF-17 थंडर के साथ यूज़ करता है। हम इस वीडियो के अंदर दोनों एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशंस को आपके सामने रखेंगे, एक छोटा सा कंपैरिजन आपके साथ रखेंगे, एक बहुत ही अनबाइस्ड रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। इन दोनों एयरक्राफ्ट्स का कंपैरिजन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इनका एक छोटा सा इंट्रो आपके सामने रखते हैं। अगर हम रफेल की बात करें तो रफेल एक 4.5 जनरेशन का एक डबल इंजन कैनेट डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। रफेल एक फ्रेंच एयरक्राफ्ट है जिसको एक फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने मैन्युफैक्चर किया है। रफेल जो है वो साइज में JF-17 थंडर और F-16 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ज़ाहिर ये एक डबल इंजन एयरक्राफ्ट है, जबकि F-16 और JF-17 थंडर एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। 4 जुलाई 1986 को रफेल ए ने पहली मरतबा उड़ान भरी और रफेल सी ने 19 मई 1991 को पहली मरतबा उड़ान भरी। 2020 में दुनिया के बहुत सारे ममालिक रफेल को इस्तेमाल कर रहे हैं और फ्रांस जो है वो अब मज़ीद और ममालिक को रफेल जो है वो सेल करना चाहता है। 2020 में जो ममालिक रफेल इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें फ्रांस के अलावा भारत, इजिप्ट और कतर वगैरह शामिल है। ये वो ममालिक हैं जो कि ऑफिशियली इस वक्त रफेल को इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कहा जा रहा है कि कमिंग फ्यूचर में और बहुत सारे ममालिक जो है वो रफेल को खरीदना चाहते हैं। रफेल के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, जिनमें रफेल ए, रफेल MF-3R, रफेल CF-3R, रफेल BF-3R, रफेल DF-3R, इसके अलावा रफेल DM, रफेल EM और इंडियन एयरफोर्स जो है वो रफेल DH और रफेल EH को यूज़ करती है। ये जो रफेल DH है ये एक डुअल सीटर रफेल है, जबकि जो रफेल EH है ये एक सिंगल सीटर रफेल है। अब हम बात करते हैं F-16 के बारे में। F-16 फाइटिंग फॉल्कन एक 4th जनरेशन का सिंगल इंजन सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसको एक अमेरिकन कंपनी जनरल डायनामिक्स ने अमेरिकन एयरफोर्स के लिए डिज़ाइन किया था। 2020 में 25 ऐसे ममालिक हैं दुनिया के जो कि F-16 को इस्तेमाल करते हैं। 2 फरवरी 1974 को पहली मरतबा F-16 ने उड़ान भरी, जबकि इसको यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स में 1978 में शामिल कर लिया गया। 1983 में पहली मरतबा पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स अमेरिका से मिले थे। आज तक 2020 तक की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने 111 F-16 के ऑर्डर किए हैं, जिनमें से मुख्तलिफ वजूहात की वजह से पाकिस्तान को कुछ F-16 नहीं मिल सके। 2020 की काउंटिंग के मुताबिक पाकिस्तान के पास 76 F-16 मौजूद हैं, जिनमें से कुछ F-16 ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान ने जॉर्डन से भी लिए थे। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त तक मुख्तलिफ वेरिएंट्स के F-16 के 4604 फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप किए जा चुके हैं। इस वक्त 2020 में F-16 को अमेरिका के अलावा पाकिस्तान, इसराइल, साउथ कोरिया, टर्की, UAE, बहरीन समेत दुनिया के मुख्तलिफ मालिक इन एयरक्राफ्ट को यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं इन दोनों एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशंस के मुतल्लिक। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा कि F-16 के बारे में अगर हम बात करें तो F-16 एक 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। ये एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है और ये सिंगल सीटर और डबल सीटर दोनों में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। जबकि अगर हम रफेल को देखें तो रफेल एक 4.5 जनरेशन का एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि एक डबल इंजन एयरक्राफ्ट है
और ये सिंगल सीटर और डुअल सीटर दोनों में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। अगर हम इन दोनों की डिज़ाइन की बात करें तो सबसे पहले हम इनकी लेंथ को देखते हैं। तो F-16 की जो लेंथ है वो 49.3 फीट है, जबकि रफ़ेल की 50 फीट है। अगर हम इन दोनों एयरक्राफ्ट की हाइट की बात करें तो जो F-16 की हाइट है वो 16 फीट है, जबकि रफ़ेल की 17.5 फीट है। इन दोनों की अगर विड की बात करें तो जो F-16 की विड है वो 32 फीट है, जबकि रफ़ेल की विड जो है वो 35.9 फीट है। इन दोनों एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट की बात करें तो एम्प्टी वेट का मतलब ये है कि उस वक्त जब एक एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड होता है, उसके ऊपर किसी तरह के कोई वेपन्स नहीं होते, पे लोड नहीं होता, तो उस वक्त उसका जो वेट होता है उसको हम एम्प्टी वेट कहते हैं। तो F-16 का जो एम्प्टी वेट है वो 9207 केजी है, जबकि रफ़ेल का 10,000 केजी है। अगर हम इन दोनों एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट का मतलब ये है कि उस वक्त जब इनके ऊपर तमाम मिसाइल्स को लगा दिया जाता है तो ये कितने मैक्सिमम वेट के साथ ये टेक ऑफ कर सकते हैं। तो अगर हम F-16 को देखें तो इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 16,875 केजी है। अगर हम यही रफ़ेल को देखें तो रफ़ेल का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 केजी है। अब हम बात करते हैं इन दोनों एयरक्राफ्ट की ROC यानी कि रेट ऑफ क्लाइंब की। रेट ऑफ क्लाइंब का मतलब ऊंचाई पर जाने की जो एक एयरक्राफ्ट की स्पीड होती है, यानी कि वर्टिकल स्पीड ऑफ एनी एयरक्राफ्ट, उसको हम रेट ऑफ क्लाइंब कहते हैं। तो F-16 की जो रेट ऑफ क्लाइंब है वो 254 मीटर पर सेकंड है, यानी कि तकरीबन 50,000 फीट पर मिनट। अगर हम यही रफ़ेल की देखें तो रफ़ेल की जो रेट ऑफ क्लाइंब है वो 300 मीटर पर सेकंड है, यानी कि तकरीबन 59,000 फीट पर मिनट। तो यहाँ पर अगेन रफ़ेल को F-16 के ऊपर एज हासिल है। अब हम बात करते हैं इन दोनों एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड की। तो अगर हम F-16 की मैक्सिमम स्पीड को देखें तो इसकी स्पीड आवाज़ की रफ्तार से 2 गुना ज़्यादा तेज़ है। अगर हम इसको किलोमीटर पर आवर में देखें तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 2414 किलोमीटर पर आवर है, जबकि अगर माइल्स पर आवर में देखें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 1500 माइल्स पर आवर है। अगर हम रफ़ेल को देखें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड भी आवाज़ की रफ्तार से 2 गुना ज़्यादा तेज़ है। किलोमीटर पर आवर में इसकी मैक्सिमम स्पीड 2220 किलोमीटर पर आवर है, और माइल्स पर आवर में देखें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 1400 माइल्स पर आवर से ज़्यादा है। इन दोनों एयरक्राफ्ट की सर्विस सीलिंग की अगर हम बात करें तो सर्विस सीलिंग का मतलब ये है कि वो मैक्सिमम हाइट जहां तक एक एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकता है, जा सकता है, उसको हम इन एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम हाइट या सर्विस सीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर F-16 की जो मैक्सिमम हाइट या सर्विस सीलिंग है वो 50,000 फीट है, जबकि अगर हम रफ़ेल को देखें तो रफ़ेल की भी अगेन 50,000 फीट है। अब हम बात करते हैं इन दोनों एयरक्राफ्ट की फेरी रेंज की। फेरी रेंज का मतलब ये है कि एक एयरक्राफ्ट कितना फ्लाई कर सकता है, यानी कि मतलब वो टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक कितना डिस्टेंस तय कर सकता है, इसको हम फेरी रेंज कहते हैं। तो अगर हम F-16 की फेरी रेंज देखें तो वो 4220 किलोमीटर है, और अगर रफ़ेल की देखें तो वो 3700 किलोमीटर इसकी फेरी रेंज है, यानी कि F-16 को यहाँ पर रफ़ेल के ऊपर एज हासिल है। अगर हम इन दोनों एयरक्राफ्ट में लगे हार्ड पॉइंट्स की बात करें तो हार्ड पॉइंट का मतलब ये है कि कितने मैक्सिमम वेपन्स को या मिसाइल्स को ये एयरक्राफ्ट कैरी कर सकते हैं। तो F-16 के अंदर 9 हार्ड पॉइंट्स है, जबकि रफ़ेल के अंदर 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। तो यानी कि रफ़ेल ज़्यादा वेपन्स को कैरी कर सकता है। अब हम बात करते हैं इन दोनों एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट रेंज की। तो कॉम्बैट रेंज का मतलब मिलिट्री टर्म्स में ये होता है कि एक एयरक्राफ्ट जब बेस से हथियारों समेत फ्लाई करता है तो वो कितना ज़्यादा डिस्टेंस तय कर सकता है और बगैर रिफ्यूलिंग के वापस आ सकता है। तो यहाँ पर F-16 की जो कॉम्बैट रेंज है वो 860 किलोमीटर है, जबकि रफ़ेल की 1800 किलोमीटर है। तो यहाँ पर रफ़ेल को बहुत ज़्यादा एज हासिल है F-16 पर। अब हम बात करते हैं इन दोनों एयरक्राफ्ट के इंजन्स की, यानी कि इन दोनों एयरक्राफ्ट के पावर हाउस की, जो कि बिलाशुबा किसी भी एयरक्राफ्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट या सबसे इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन होती है। तो अगर हम F-16 के इंजन की बात करें तो इसके अंदर प्रैट एंड विटनी F100 PW229 इंजन, वो उन वेरिएंट्स में जो कि पाकिस्तान इस्तेमाल करता है उनमें ये वाला इंजन यूज़ किया जाता है। ये जो है एक बहुत ही पावरफुल इंजन है और तकरीबन 105 किलो न्यूटन का ये थ्रस्ट पैदा करता है, जबकि पाकिस्तान का इरादा ये है कि मिड लाइफ अपग्रेड के बाद वो वेरिएंट जो कि पाकिस्तान यूज़ करता है उनके अंदर पाकिस्तान जनरल इलेक्ट्रिक का F110 GE129 इंजन पाकिस्तान फ्यूचर में यूज़ करेगा। और ये जो इंजन है ये 130 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। ये एक आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन जेट इंजन है जो कि F101 की तरह सेम इंजन कोर को यूज़ करता है। अगर हम बात करें रफ़ेल के इंजन की तो रफ़ेल के अंदर स्नेकमा M88 इंजन यूज़ किया जाता है। ये एक फ्रेंच
आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है जिसको सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन ने रफेल फाइटर जेट्स के लिए डेवलप किया है। ये जो इंजन है ये 50 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट पैदा करता है और 75 किलो न्यूटन का आफ्टर बर्न थ्रस्ट पैदा करता है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की, एक ऐसी स्पेसिफिकेशन की जो कि कोई भी मुल्क जब एक एयरक्राफ्ट को बाय करता है या डेवलप करता है तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और कंसर्न किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ रेडार सिस्टम की। दोनों जो एयरक्राफ्ट हैं उनके अंदर जो रेडार सिस्टम है वो बहुत ही लेटेस्ट हैं। आज 2020 में अगर हम देखें तो बहुत ही दुनिया के जो लेटेस्ट रेडार सिस्टम है वो इन एयरक्राफ्ट के अंदर यूज़ किए जाते हैं। F-16 के वो वेरिएंट जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त यूज़ कर रही है उनके अंदर जो रेडार है उनके अंदर APG-66 रेडार सिस्टम यूज़ किया जाता है। ये रेडार जो है ये एक MLU यानी कि मिड लाइफ अपग्रेड के करीब है, जबकि फ्यूचर में पाकिस्तान APG-68 रेडार सिस्टम से इसको अपग्रेड करना चाहता है। ये जो है एक लॉन्ग रेंज पल्स डॉपलर रेडार सिस्टम है जिसकी रेंज 296 किलोमीटर है, जबकि APG-66 रेडार जो कि इस वक्त पाकिस्तान यूज़ कर रहा है ये एक मीडियम रेंज पल्स डॉपलर रेडार है जिसकी जो रेंज है वो 150 किलोमीटर से ज़्यादा है। अगर हम बात करें रफेल के अंदर यूज़ होने वाले रेडार सिस्टम की तो रफेल के अंदर थेल्स RBE-2AA AESA रेडार सिस्टम यूज़ किया जाता है जो कि 40 टारगेट्स को एक टाइम में डिटेक्ट कर सकता है और इसकी जो रेंज है वो 138 किलोमीटर्स है यानी कि तकरीबन 75 नॉटिकल माइल्स। अब हम बात करते हैं दोनों एयरक्राफ्ट में यूज़ होने वाले वेपन्स और मिसाइल्स के बारे में। दुनिया का कोई भी जितना भी एक लेटेस्ट और हम किसी भी को डेडली एयरक्राफ्ट जब कहते हैं तो उसके पीछे रीज़न यही होती है कि उसके अंदर बहुत ही डेडली वेपन्स यूज़ किए जाते हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ एयर टू एयर मिसाइल्स की बात करेंगे। 3 तरह के मिसाइल्स, एयर टू एयर, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज की हम बात करेंगे। इसके अलावा हम एयर टू ग्राउंड या एयर टू सी वगैरह को या इस वीडियो में हम टच नहीं करेंगे। तो अगर हम BVRAM यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स की बात करें तो लॉन्ग रेंज में रफेल के अंदर एक मेट्योर नाम का मिसाइल है जिसकी जो स्पीड है वो आवाज़ की रफ्तार से 4 गुना ज़्यादा तेज़ है और इसकी जो रेंज है वो 150 किलोमीटर है। अगर हम मीडियम रेंज में देखें तो रफेल के अंदर एक मीका नाम का मिसाइल है जिसकी जो रेंज है वो 80 किलोमीटर से है और इसकी जो स्पीड है वो आवाज़ की रफ्तार से 4 गुना ज़्यादा तेज़ है। अगर हम शॉर्ट रेंज मिसाइल की बात करें तो रफेल के अंदर R55 मैजिक 2 नाम का एक मिसाइल है जिसकी जो रफ्तार है वो आवाज़ की रफ्तार से 3 गुना ज़्यादा तेज़ है और इसकी जो रेंज है वो 15 किलोमीटर है। अगर हम बात करें F-16 के अंदर यूज़ होने वाले वेपन्स की और मिसाइल्स की तो F-16 के अंदर AIM-120 MRAM मिसाइल को यूज़ किया जाता है। ये एक मीडियम रेंज एक्टिव रेडार होमिंग एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी जो स्पीड है वो आवाज़ की रफ्तार से 4 गुना ज़्यादा तेज़ है। अब ये जो मिसाइल है इसके एक से ज़्यादा वेरिएंट्स आते हैं। अगर हम इसके वेरिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर AIM-120A, 120B, 120C और 120D शामिल है। AIM-120A एंड B की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो 55 से 75 किलोमीटर है यानी कि तकरीबन 30 से 40 माइल्स। अगर हम AIM-120C की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो 150 किलोमीटर से ज़्यादा है यानी कि 58 माइल्स। अगर हम AIM-120D की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो 160 से 170 किलोमीटर है यानी कि 86 माइल्स, यानी कि मुख्तलिफ नौइयत के ऑपरेशंस के लिए मुख्तलिफ वेरिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा F-16 के अंदर IR-IST एक मिसाइल है, एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसकी जो रेंज है वो 25 किलोमीटर है यानी कि तकरीबन 18 माइल्स और इसकी जो स्पीड है वो आवाज़ की रफ्तार से 3 गुना ज़्यादा तेज़ है। इसके अलावा F-16 के अंदर पाइथन 4 एंड 5 शॉर्ट रेंज मिसाइल्स है जो कि आवाज़ की रफ्तार से इनकी स्पीड 4 गुना ज़्यादा तेज़ है और इनकी जो रेंज है वो 20 किलोमीटर से ज़्यादा है यानी कि तकरीबन 12 माइल्स से ज़्यादा है। ये जो मिसाइल हमने डिस्कस किए हैं इनके अलावा रफेल और F-16 के अंदर और भी बहुत सारे मिसाइल्स को यूज़ किया जाता है लेकिन हम सिर्फ इन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करें दोनों एयरक्राफ्ट की प्राइस के बारे में, कॉस्ट के बारे में, तो F-16 के बारे में पहले बात कर लेते हैं। F-16 की कॉस्ट के बारे में हम कोई हतमी राय नहीं दे सकते, कोई ऐसी फिगर नहीं दे सकते जो कि ऑफिशियल हो। इसकी रीज़न ये है कि दुनिया में इस वक्त जो F-16 है वो इतने ज़्यादा मैन्युफैक्चर किए जा चुके हैं, इनके बहुत सारे वेरिएंट्स जो है वो मैन्युफैक्चर किए जा चुके हैं। तकरीबन 4600 F-16 डेवलप किए जा चुके हैं। दुनिया में कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जिन्होंने F-16 को 150 मिलियन $US में बाय किया हुआ है। लेकिन सोर्सेज के मुताबिक वो एयरक्राफ्ट जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास है उनकी जो
फी यूनिट की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 40 से 50 मिलियन यूएस डॉलर्स है और मिड लाइफ अपग्रेड के बाद ये कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन बहरहाल ये कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है। अब अगर हम रफ़ेल की बात करें तो इसके हवाले से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया था। जब रफ़ेल डील हुई थी तो उसके हवाले से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, लेकिन बहरहाल कंट्रोवर्सी ख़त्म हुई और इंडिया ने रफ़ेल को हासिल किया। एक एस्टिमेट के मुताबिक जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है एक रफ़ेल की वो 110 मिलियन यूएस डॉलर्स है, यानी कि F-16 की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। इसके जो एक्सपोर्ट वर्जन है उसकी अगर हम बात करें तो तमाम वेपन्स के साथ इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 250 से 260 मिलियन यूएस डॉलर्स है और इंडिया जो है वो 36 रफ़ेल्स खरीदेगा। 5 रफ़ेल मिल चुके हैं, तो इस डील की जो टोटल फिगर है वो तकरीबन 60,000 इंडियन करोड़ रुपया बनता है। तो ये वो तमाम स्पेसिफिकेशन थी जो कि हमने इस वीडियो में देखी। ओवरऑल अगर हम इन दोनों एयरक्राफ्ट का मुआवजना करें तो F-16 और रफ़ेल जो है वो बहुत ही अमेजिंग एयरक्राफ्ट्स हैं और पाकिस्तान जो है F-16 को काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा है और इसकी जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा शानदार हैं। इसी तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स में जो रफ़ेल अब ऐड किए जाएंगे वो भी इसी तरीके से रिजल्ट्स देंगे। ऑन पेपर अगर हम देखें तो रफ़ेल को कुछ चीज़ों में F-16 के ऊपर एज हासिल है, लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर F-16 जो है वो भी रफ़ेल से थोड़ा आगे नज़र आता है, क्योंकि रफ़ेल जो है वो एक डबल सीटर एयरक्राफ्ट है तो F-16 जो है वो एक सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है। लेकिन इनकी जो प्राइस है वो इस बात को जज करती हैं, क्योंकि F-16 की जो प्राइस है वो आलमोस्ट रफ़ेल से आदि है। अगर हम इन दोनों एयरक्राफ्ट के वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो F-16 जो है वो एक बहुत ही सुपीरियर एयरक्राफ्ट है रफ़ेल की निस्बत, क्योंकि इस वक्त F-16 को दुनिया के 25 ममालिक यूज़ कर रहे हैं और तकरीबन 4 दहाइयों से F-16 जो है वो सर्विस में है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की हमारी एफर्ट पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस तरह के अगर आप कोई और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि जब हम कोई भी नई ऐसी वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।